Good morning, students. So, before starting the class, I would like to inform you that due to this pandemic, RBSE deleted some part of this syllabus. RBSE deleted 3 chapters from our syllabus. There are 2 units in our book. The first is Foundation of Business and the second is Corporate Organization, Finance and Trade. In the first part, they deleted chapter number 3, Private, Public and Global Enterprises, which are already completed by us. So now complete हो चुका है, तो अब क्या कर सकते हैं, बट नहीं है अब सिलेबस का पार्ट, हम इसे इग्नोर करेंगे. एंड द चैप्टर इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, विच इज चैप्टर नंबर 5. एंड इन 2 चैप्टर हमारे इस यूनिट से हटा दिए गए हैं. एंड नेक्स्ट जो है सेकेंड यूनिट से वो होता है हमारा चैप्टर नंबर 11, इंटरनेशनल बिजनेस. रिमेनिंग चैप्टर्स को एज इट इज़ रखा है, कोई पार्ट नहीं डिलीट किया है उसमें से, कंप्लीट चैप्टर्स हैं. ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. जो 3 चैप्टर हटाए हम इन्हें हटा देंगे. बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है ही, तो वो आ चुका है इसमें. बाकी इंटरनेशनल ट्रेड हमारा हट चुका है. और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बाकी जो डिटेल्स है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको कंफर्मेशन हो जाएगा सिलेबस का. इज इट क्लियर एवरीवन? सो ये हम समझ चुके हैं. अब बात करते हैं हमारी क्लास की. तो एज यू नो, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम बैंकिंग सर्विसेज और फंक्शंस ऑफ बैंक, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट. So in today's class we are starting the next point, which is related to banking, which is called e-banking. E-banking means internet banking. ठीक है, इंटरनेट मीन्स कि जिसे हम वर्चुअली यूज़ करते हैं www के थ्रू, तो उसी को हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं. द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स इज ड्रामेटिकली चेंजिंग everyday life with the world wide web and e-commerce transforming the world into a digital global village. E-commerce और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, और ये यही कहना चाहते हैं कि ई-कॉमर्स ने पूरे वर्ल्ड को एक डिजिटल ग्लोबल विलेज की फॉर्म में बना दिया. हम लोग टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं अमेज़ॉन वगैरह के, ऑनलाइन वेबसाइट्स के, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट केवल आपकी कंट्री तक ही लिमिटेड है. नाउ यू कैन सेल और परचेज फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड ऑन इजी टर्म्स. पहले हमें नहीं पता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कितना मेथड प्रोसीजर लगना है, बट नाउ दिस इज वेरी इजी प्रोसेस कि अब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, इंटरनेट हो चुका है, www के थ्रू पॉसिबल्स है. और इंटरनेट हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसे हम हटा नहीं सकते. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बिजनेसमैन को मिला है, क्योंकि अब उनका बिजनेस का जो स्कोप था, जो लिमिटेड एरिया तक था, वो अब ब्रॉड तक हो चुका है. ठीक है, द लेटेस्ट वेब इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट बैंकिंग. और आज के टाइम में देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है. प्रॉब्लम ये आती है कि सर ऑर्डर कैसे दें, वो भी ऑनलाइन. पेमेंट कैसे करें, वो भी ऑनलाइन. दैट मीन्स कि ये सब कुछ बहुत ईजी हो चुका है, जिसके थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग एंड अदर डिलीवरी चैनल फॉर कस्टमर, कि आप घर बैठे जहाँ से चाहें वहाँ से गुड्स परचेज कर सकते हैं. इन सिंपल टर्म, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर विथ अ पीसी एंड अ ब्राउजर कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक्स वेबसाइट टू परफॉर्म एनी ऑफ द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस एंड अवेल एनी ऑफ द बैंक सर्विसेज. हमें अगर हम आज के सिनेरियो से पहले की बात करें, तो इफ़ यू वांट टू यूज़ बैंकिंग सर्विसेज, देन यू हैव टू मेक एन इंटरेक्शन विद द बैंकर्स, और यू हैव टू गो टू द बैंक. बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू नीड नॉट टू गो टू द बैंक. इफ़ यू हैव अ पीसी एंड इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन यूज़ द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इंटरनेट एट योर होम, और 24/7 आवर्स. सबसे बड़ी बात तो है कि बैंक के हॉलीडेज भी कवर नहीं है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो ह्यूमन ऑपरेटर टू रेस्पॉन्ड द नीड्स ऑफ द कस्टमर. सबसे बड़ी बात, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. द बैंक एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड द वेब
देखो सबसे बड़ी बात कि ये जो बैंक्स जो होते हैं इसमें आपका जो डेटा है वो वेब एनेबल्ड का मतलब है कि आपका जो अकाउंट है, जो आपकी डिटेल्स हैं वो इन्होंने अपने बैंक की वेबसाइट्स के सर्वर्स पर डाली हुई है। दैट मीन्स आप इन्हें कहीं से भी, घर से, बाहर से, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस होनी चाहिए जिसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, उसके थ्रू आप अपने इन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। All the services of the bank that the bank are permitted on the internet are displayed on the menu. बैंक आपको जो भी सर्विसेज देना मतलब अवेलेबल करवा रहा है ऑनलाइन में, वो सब आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। Any services can be selected and further interaction is directed by the nature of services. कि जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, फंड ट्रांसफ़र की, अपने स्टेटमेंट्स देखने की, डिपॉजिट देखने की, कितना इंटरेस्ट आया है, इंस्टॉलमेंट क्या ड्यू हो रही है, सब कुछ आपको वहाँ पर देख सकते हैं और जो भी सर्विसेज आप चाहिए आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। इन दिस न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अब सबसे बड़ी बात है कि हर बैंक अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने इनको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी ये सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है। These types of services provided by the banks on the internet called e-banking. बैंक ये आपको जो भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है इसी को इन्होंने क्या कहा है, ई-बैंकिंग कहा है। लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब सबसे बड़ी बात, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। बोला कैसे सर? बैंक में पैसे जमा कराने पर पैसे तो लगते ही नहीं, पैसे नहीं लगते, लेकिन आपका टाइम, आपको आना जाना, आप उसमें उसी टाइम में कोई और प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है, बर्डन कम हो जाता है बैंक एम्प्लॉयज का भी। एड वैल्यूज टू द बैंकिंग रिलेशनशिप एंड एम्पावर्स कस्टमर्स। कि बैंक गए, लाइन लग रही है, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, परेशान हो सकते हैं। बैंक गए, लाइट चली गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टमेटिक एरर चल रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। संडे है, सेकंड सैटरडे है तो आप, या फोर्थ सैटरडे, तो आप ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज देकर इंटरनेट के ट्रांजैक्शंस करके अपने कस्टमर्स को एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें लॉयल बना रहे हैं हमारे लिए कि वो हमारे बैंक की सर्विसेज के साथ जुड़े रहे। ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कि ई बैंकिंग का मतलब है कि एक जब बैंकिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के थ्रू चलेंगे तो उसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा है। The e-banking is a service provided by many banks that allow a customer to conduct banking transaction। कि e-banking का मतलब है ऐसी सर्विसेज जो कि बैंक्स दे रहे हैं जिसमें आप कस्टमर को अलाउ किया जाता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, सच एज मैनेजिंग सर्विसेज, चेकिंग अकाउंट्स। मैनेजिंग सर्विसेज का मतलब कि आप क्या क्या सर्विसेज ले रहे हैं, कितनी बैंक की सर्विसेज है, कितना पेमेंट बन रहा है, अपने अकाउंट्स चेक करना, लोन के लिए अप्लाई करना, बिल्स पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया आपका या और कोई बिल हो गया, ठीक है। एंड इंटरनेट पर्सनल कंप्यूटर से आप यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में मोबाइल से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम हैंडहेल्ड कंप्यूटर, जैसे हम कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर। क्या क्या आती है? सबसे पहले एटीएम। बैंक का कोई पर्सन नहीं होता, ऑनलाइन चलता है, वहाँ पर भी आपके कार्ड स्कैन होता है और आपके अपने अकाउंट से पेमेंट आ जाता है। पीओएस, जिसे आप स्वैप मशीन कह सकते हैं, जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा एक पेट्रोल पंप वगैरह या किसी जगह जहाँ पर आपका कार्ड स्वैप किया जाता है, वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब है कि आजकल डिजिटलाइजेशन में आपके पास ऐप वगैरह होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं या जो ऑर्डर लेने वाले होते हैं वो सब काम डिजिटलाइजेशन के फॉर्म में करते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश आप लोग जानते ही हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र भी आप लोग जानते ही हैं, ईएफटी, ठीक है। देयर आर 2 वेज ईएफटी कैन बी डन। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने के 2 मेथड्स हैं हमारे सामने, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एंड आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट यही यूज़ में आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के पेमेंट के लिए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के पेमेंट के लिए हम लोग कस्टमर उन फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए इसे यूज़ नहीं करता, क्योंकि लिमिट होती है डिजिटल कैश ट्रांजैक्शंस की।
नेफ्ट जो है, समझना बेटा कि हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? आरटीजीएस में आप 1 रुपये से लेकर अनलिमिटेड कितना भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और जब आप करेंगे तो ये विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट होता है 2 लाख रुपए का, कि आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ का होगा। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि ये ग्रॉस के बेसिस पर होता है, आपके कितने आए कितने गए उसका ग्रॉस निकालकर फिर किया जाता है इसको सेटलमेंट। इज इट क्लियर? ना वो कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं हम आज की क्लास में कि हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट, ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि ई बैंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है अकाउंट्स की। एक्चुअल में क्या है कि फेक अकाउंट्स वगैरह जो बन सकते हैं, वाउचर्स वगैरह बन सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने जो डिजिटल पेमेंट किया है वो फेक नहीं हो सकता, उसकी एक डिजिटल एंट्री हो जाती है। इवन आपने 39.99 पे किया तो वो 39.99 ही शो करेगा, 400 शो नहीं करेगा। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24/7 365 days a year to the customers to the बैंक सैटरडे, पब्लिक हॉलीडेज और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को ऑफ रखता है। ई बैंकिंग में ऐसा कोई टाइम पीरियड ही नहीं है भाई साहब, आप 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आप काम में ले सकते हैं। इवन दिवाली हो, होली हो, कभी भी। कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रेवलिंग वाया मोबाइल फोन। कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कैश कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में, तो कि आप घर बैठे ऑफिस में या कहीं ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आपने 10 रुपये का पेमेंट भी किया है ना तो आप उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि कैश ट्रांजेक्शन्स की हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से। तो यहाँ क्या है सबसे बड़ी बात कि आप हर एक पैसे का हिसाब रख सकते हो, हर एक रुपये का। Greater customer satisfaction by offering unlimited access to the banks, not limited by walls of the branch, or less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash. चोरी होने का, डकैती होने का डर होता है आज के टाइम में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो सेफ्टी की जब बात करें तो यहाँ आपको अनलिमिटेड तो एक्सेस है, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सारा का सबसे बड़ी बात लेस रिस्क होती है, कि रिस्क जो है आपकी वो भी बहुत कम होती है इसमें। सो दीज आर द एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज। बैंक ऑल्सो स्टैंड, इसके अलावा बैंक को भी बेनिफिट्स हैं, ये तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, बैंक को भी बेनिफिट्स हैं। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू द बैंक, कि बैंक को आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि जो बैंक सबसे अच्छी बैंकिंग सर्विसेज देगा वो ही आगे जा पाएगा। ई बैंकिंग provides unlimited network to the bank and it is not limited to the number of branches. Any PC connected to modem and a telephone having an internet connection can provide cash withdrawal need for customer. बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ब्रांच तक लिमिटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी ऑनलाइन एटीएम के थ्रू विड्रॉवल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है। Load on branches can be considerably reduced by establishing centralized database and taking some of the accounting function. कि हमारे पास जो वर्क बर्डन है, अगर सपोज ऑनलाइन नहीं होगा तो हर कस्टमर हमारे पास आएगा चेक विड्रॉवल के लिए, डिपॉजिट के लिए, पेमेंट के लिए, काम के लिए, तो जिससे वर्क बर्डन बढ़ता है। लेकिन इसके थ्रू हम वर्क बर्डन को भी कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, क्या ई बैंकिंग और बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask through WhatsApp. Thank you students.